नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली में अब हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईंधन बचाने के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी हफ्ते में 2 दिन घर से काम करेंगे। इसके अलावा सरकारी बैठकों को ऑनलाइन करने, मेट्रो इस्तेमाल बढ़ाने और वाहनों का कम उपयोग करने पर भी जोर दिया गया है। सरकार ने निजी कंपनियों और IT सेक्टर से भी इसी तरह के कदम अपनाने की अपील की है। भारत सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब भारत से चीनी का निर्यात अगले आदेश या 30 सितंबर 2026 तक बंद रहेगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला देश में चीनी की उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गन्ने का उत्पादन कम होने की आशंका के बीच सरकार घरेलू बाजार में सप्लाई बनाए रखना चाहती है। भारत दुनिया के बड़े चीनी निर्यातक देशों में शामिल है, इसीलिए इस फैसले का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी पड़ सकता है। अब अमूल दूध खरीदना लोगों के लिए महंगा हो गया है। अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें 14 मई से पूरे देश में लागू हो गई हैं। कंपनी का कहना है कि पशुओं के चारे, ट्रांसपोर्ट और उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद आम लोगों के घर का बजट भी प्रभावित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में मौसम का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आंधी, बारिश और बिजली गिरने की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक 70 लोगों की जान जा चुकी है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 17 और भदोही में 11 लोगों की मौत हुई है। कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश की वजह से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भारत का LPG टैंकर MV सनशाइन सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुका है। यह जहाज देश के लिए रसोई गैस लेकर आ रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय नौसेना लगातार भारतीय जहाजों को सुरक्षा दे रही है। सरकार ने कहा है कि फिलहाल देश में LPG सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। एयर इंडिया ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है। एयर इंडिया ने हर हफ्ते चलने वाली 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी हैं। इसके साथ ही 7 इंटरनेशनल रूट्स पर फिलहाल सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। तकनीकी दिक्कतों और ऑपरेशनल कारणों की वजह से यह फैसला लिया गया है। इसका असर विदेश यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों पर पड़ सकता है। CBSE 12वीं बोर्ड रिजल्ट 2026 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस साल कुल पास प्रतिशत घटकर 85.20% रह गया है, जो पिछले 7 साल में सबसे कम बताया जा रहा है। पिछले साल यह आंकड़ा 88% से ज्यादा था। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार कॉपियों की जांच नए डिजिटल सिस्टम से हुई, जिसकी वजह से मार्किंग पहले से ज्यादा सख्त रही। हालांकि लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। PF निकालने का तरीका आने वाले समय में पूरी तरह बदल सकता है। अब कर्मचारी जल्द ही UPI और ATM के जरिए भी अपना PF पैसा निकाल सकेंगे। इसके साथ ही ऑटो सेटलमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे क्लेम जल्दी पास हो सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत कम कागजी प्रक्रिया और तेज ऑनलाइन वेरिफिकेशन पर जोर दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक EPFO 3.0 के तहत ये सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से लागू होंगी। देश भर में वोटर लिस्ट अपडेट करने की तैयारी अब तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने SIR के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। इस अभियान के तहत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 36.73 करोड़ वोटरों की जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कई बड़े राज्य शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर अब नेताओं के काफिलों पर भी दिखने लगा है। कई केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और मोहन यादव समेत कई नेताओं ने यह कदम उठाया है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद पेट्रोल, डीजल की बचत और फिजूल खर्च कम करना है। इसके साथ ही सरकारी विभागों को भी जरूरत से ज्यादा गाड़ियां इस्तेमाल न करने के
निर्देश दिए गए हैं। देश भर में 20 मई को दवा दुकानों का बड़ा बंद देखने को मिल सकता है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी AIOCD ने ऑनलाइन फार्मेसी और भारी डिस्काउंट के विरोध में राष्ट्रव्यापी बंद का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर के करीब 12 लाख मेडिकल स्टोर इस बंद में शामिल हो सकते हैं। केमिस्ट संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से छोटे दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। अगर यह बंद हुआ तो कई जगह दवाइयों की सप्लाई पर असर पड़ सकता है।